भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड में स्मार्ट सिटी के तहत बने स्विमिंग पूल में स्मार्ट सिटी प्रबंधन और जिला प्रशासन की घोर लापरवाही सामने आई है। बीते दिनों शुक्रवार को एक 21 वर्षीय लड़का स्विमिंग करने के दौरान डूब गया, जिससे उसकी स्थिति काफी नाजुक हो गई। वहां पर एम्बुलेंस नहीं रहने के चलते आनन फानन में उसे मोटरसाइकिल पर बैठाकर मायागंज अस्पताल ले जाया गया। वहीं मायागंज पहुंचते ही उस लड़के को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि इतने बड़े स्मार्ट सिटी के तहत बने प्रोजेक्ट में स्विमिंग पूल के साथ ट्रेनर की जो बात थी वह उस समय क्यों नहीं थे। साथ ही इतने बड़े कैंपस में एक एम्बुलेंस तक की भी व्यवस्था क्यों नहीं मुहैया कराई गई है। प्रशासन पर इससे सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। शहर में इतनी बड़ी घटना हो जाती है और नगर आयुक्त के पास जब मीडिया बात करने जाती है तो नगर आयुक्त तो साफ तौर पर कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से इंकार कर देते हैं। इसी बात को लेकर शहर के लोगों में काफी आक्रोश दिख रहा है। महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल ने कहा कि स्विमिंग पूल में 21 वर्ष के युवक की डूबने से मौत हो गई, यह शहर के लिए बहुत ही दुखद है। इस पर जिला प्रशासन को संज्ञान लेने की आवश्यकता है। ना तो वहां प्रशिक्षक हैं और ना ही एम्बुलेंस की सुविधा, जिसके चलते यह घटना घटित हुई है। साथ ही उन्होंने आक्रोशित शब्दों में कहा कि दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे आगे फिर इस तरह की घटना न हो सके। ये अत्यंत ही दुखद घटना है। मैं उससे बहुत आहत हूँ। इसकी जांच कराई जाए और जो भी इसमें दोषी पाए जाएंगे उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि जो अभी उसके साथ ऐसी घटना हुई है उसको उचित मुआवजा मिले, उसको उचित सम्मान मिले कि ऐसी घटना क्यों हुई और आगे ऐसी घटना ना हो। इसलिए जांच गठित करके और जो दोषी पाए जाए उस पर कार्रवाई की जाए, मेरी यही डिमांड है। वहीं प्रत्येक दिन सैंडिस कंपाउंड मैदान में टहलने के लिए आने वाली एक युवती ने कहा कि अगर इस स्विमिंग पूल में प्रशिक्षक रहते तो शायद इतनी बड़ी घटना नहीं होती। यह स्मार्ट सिटी प्रबंधन और जिला प्रबंधन की घोर लापरवाही है। जो यहाँ का ठिका लिया उस वही ना जिम्मेदार लेगा इसका, इस घटना का तो उसके ऊपर जाता है ना सारा। और बच्चा का अगर जान जा रहा है तो आप किस चीज का पैसा ले रहे हैं? क्या होना चाहिए? सब चीज का, मतलब हर चीज का देख रेख होना चाहिए ना। ट्रेनर भी होना चाहिए। तब ट्रेनर होना बहुत जरूरी है। और वो भी छोटा मोटा बच्चा, 21 साल का बच्चा डूबा है, कितना बड़ा बात है ना। पहली बात तो एक नया चीज बना और ऊपर से कांड भी हो गया। बिल्कुल निश्चित तौर पे यह घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। किसी घर का बच्चा मरा है और यह पूर्णतः मुझे लगता है कहीं न कहीं जो भी वहाँ के संचालक है, यह पूरी तरह से उनकी जिम्मेदारी बनती थी कि किस तरह से आप स्विमिंग पूल में, अगर आपके यहाँ स्विमिंग पूल की व्यवस्था है, उसकी क्या गहराई है, उसके लिए आपने ट्रेनर की व्यवस्था की है या नहीं की है, या जो लोग जा रहे हैं स्विमिंग पूल में उनको तैराकी आती है या नहीं आती है, यह पूरी जिम्मेदारी वहाँ के संचालक की बनती है। और निश्चित तौर पे जो भी इसके लिए दोषी है उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। भागलपुरी जर्दालू आम भागलपुर के अलावा देश और विदेश में भी काफी चर्चा का विषय बना रहता है। उसके स्वाद और सुगंध लोगों को बरबसी अपनी ओर आकर्षित करते हैं। वहीं पीरपैंती के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा जर्दालू आम की खेप आज विक्रमशिला एक्सप्रेस भागलपुर स्टेशन से नई दिल्ली स्थित शाहनवाज हुसैन के पास सौगात के तौर पर भारी मात्रा में भेजी गई है और वहां से कई गणमान्य लोगों के पास भागलपुरी जर्दालू आम पहुंचेगी, जिसका वह स्वाद चख पाएंगे। हालांकि जिला प्रशासन के द्वारा अभी यह आम नहीं भेजा जा सका है। वहीं पीरपैंती के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कहा कि यह जर्दालू आम सौगात के तौर पर वर्षों से हम लोग दिल्ली गणमान्य लोगों के लिए भेजने का काम कर रहे हैं। देखिए, ये आम जो है पीरपैंती जो भी क्षेत्रीय कार्यकर्ता है उनके द्वारा स्नेहपूर्वक सैयद शाहनवाज हुसैन जी को भेजा जा रहा है और वहाँ से फिर जो भी आम है मंत्रालय के जितने भी हमारे भाजपा के कार्यकर्ता या जो भी मंत्री हैं उन्हें भेजा जाता है। यह प्रत्येक वर्ष हम लोग आम भेजते हैं। कृषि विभाग के द्वारा भेजा जाता था प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, नहीं जा रहा है। नहीं, यह कार्यकर्ता का स्नेह है और उनके द्वारा यह भेजा जा रहा है। भागलपुर नगर निगम में शहर को साफ सुथरा व स्वच्छ रखने को लेकर शहर के होटल मालिकों, रेस्टोरेंट संचालकों और विवाह भवन के व्यवस्थापकों के साथ नगर निगम सभागार में मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल, डिप्टी मेयर समेत कई वार्ड पार्षद के साथ बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें होटल, रेस्टोरेंट समेत विवाह भवन के द्वारा सड़कों पर कचरा फेंक दी जाने के कारण जहां आम लोगों को आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है, वहीं शहर की स्थिति भी इससे ठीक नजर नहीं आती है, जिसको लेकर मेयर के द्वारा साफ तौर पर कहा गया है कि सभी लोग कचरे का डस्टबिन रखकर उसमें कचरे को जमा करें और नगर निगम की गाड़ी आने पर उसे उसमें डलवा दें,
जिससे सड़कों पर कचरे का जाम नहीं रहेगा और शहर भी साफ सुथरा व स्वच्छ नजर आएगा। वहीं उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर इसमें लापरवाही की जाती है तो नगर निगम प्रशासन के द्वारा कचरा सड़क पर फेंकने वालों से जुर्माना भी वसूला जाएगा। मेयर ने कहा कि शहर सभी का है और इसे साफ सुथरा रखने की जिम्मेवारी नगर निगम के साथ साथ आम लोगों की भी है, जिसमें सभी सहयोग करें जिससे शहर को साफ रखा जा सके। संचालकों के साथ आज हम लोगों ने बैठक रखा है कि उन लोगों के द्वारा जो कचरा निस्तारण किया जाता है कैसे किया जाए और उसका बेहतर उपाय क्या होगा, इसी पर चर्चा के लिए हम लोगों ने आज मीटिंग रखा है। तो बेहतर सुझाव के लिए उन्हीं लोग से सुझाव लिया जाएगा और कैसे इस पर काम किया जाए, कैसे बेहतर ढंग से काम किया जाए, तो उनका भी सुझाव लिया जाएगा और हम लोग उस सुझाव पर अमल करेंगे, काम करेंगे, जिससे हमारा शहर स्वच्छ रहेगा और सुंदर दिखेगा। इसी पर चर्चा के लिए हम लोग आज इकट्ठा हुए। भागलपुर का एकमात्र ऐसा सरकारी अस्पताल जहां हजारों की संख्या में रोज मरीज जाते हैं और अपना इलाज कराते हैं। जहां मैं बात कर रहा हूं भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल मायागंज की। आए दिन यहां की चरमराई स्वास्थ्य स्थिति को लेकर मरीजों के परिजनों के द्वारा प्रदर्शन करने का मामला लगातार सामने आता रहता है। वहीं इसको देखने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गौतम कुमार यादव उर्फ बंटी यादव जब मायागंज अस्पताल गए तो वहां की स्थिति बद से बदतर दिखी। ना तो वहां ढंग से लाइट जल रहे थे और ना ही कई वार्डों में पंखा ही चल रहा था। इस तपती गर्मी में जहां तापमान 42 डिग्री सेल्सियस के पार कर रहा हो, वहीं अस्पताल में पंखा नहीं रहने के चलते मरीज उमस से और भी बीमार हो रहे हैं। बंटी यादव ने बताया कि सरकार लाखों रुपये हर रोज खर्च कर रही है, लेकिन जो पंखे 1000 रुपये में ठीक हो सकते हैं उसे भी दुरुस्त नहीं किया जा रहा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यहाँ की व्यवस्था व व्यवस्थापक की लापरवाही के चलते मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार को इस ओर ध्यान देने की जरूरत है। मैं वहाँ मायागंज हॉस्पिटल गया था, कुछ अपने पूरे लोकसभा भागलपुर जो है उसके विधानसभा के कुछ पेशेंट्स अलग अलग विधानसभा के आए हुए थे। मैं गया वहाँ पे, जब 5-6 पेशेंट्स जो थे उनको जब मैंने देख के मैं निकल रहा था तो वहाँ एक मैं बोलूँगा वो मुझे पहचान रहे थे। उन्होंने मुझे टोका कि भाई जी बंटी भैया हमारे वाइफ का इलाज हुआ है और वहाँ पे पंखा नहीं चल रहा है। तो मैं जब सही में जनरल वार्ड में मैं गया, जब जनरल वार्ड में मैं घुसता हूँ तो सच में पंखा हिल रहा था और सारे पेशेंट पंखे के बिना त्राहिमाम में थे। आज 42 डिग्री 43 डिग्री टेम्परेचर भागलपुर की है, दिल्ली से भी ज़्यादा टेम्परेचर भागलपुर की है। और ये मूल विषय है कि लाइट पंखा अगर व्यवस्था ठीक नहीं हो, जो ज़रूरतों अगर हम आप भी कहीं बैठते हैं तो पंखा कम से कम हवा अच्छा चाहिए। एक पेशेंट की हालत तो बहुत बदतर स्थिति में अगर हवा नहीं मिलेगा तो वो तो इम्पेशेंट्स हो जाएंगे। तो उसी पे मैं जब गया मैंने देखा कि बहुत बुरी स्थिति है। जो मूल सुविधा हॉस्पिटल के अंदर होनी चाहिए वो भी अभी चरमराई भी है। और मैं तो आपको पहले भी मैंने दिखाया कि पीएससी अभी तक बंद है, बहुत सी पीएससी अभी तक चालू नहीं हुई है। मैं तो 15 दिन 20 दिन का इंतज़ार कर रहा हूँ। और मैंने कल वहाँ पे हेल्थ मैनेजर को इंस्ट्रक्शन दिया है और जो उस जनरल वार्ड के इंचार्ज थे उनको मैंने कहा है कि जो जनरल पेशेंट आते हैं पूरे भागलपुर के अगल बगल और भागलपुर से, उनको ये लाइट पंखा और सफाई ये 3 का तो कम से कम दिक्कत नहीं फेस करना पड़े। तो सारे पंखों को ठीक कराने का मैंने हेल्थ मैनेजर को दिया है, वो आपको पता भी चला है, मैंने दिया है। लाख रुपए खर्चे किए जा रहे हैं लेकिन एक पंखा भी ठीक से नहीं चल रहा है, इसमें दोषी किसे कहेंगे? देखिए, दोषी न सरकार है न जनता है, दोषी वहाँ की व्यवस्था रखने वाले लोग हैं जो वहाँ के इंचार्ज हैं। एक कोई भी आप देख लीजिए, घर भी होता है, अगर घर में रहने वाले लोग जो कमाने वाले लोग हैं वो हर चीज़ ध्यान नहीं दे सकते हैं, जो व्यवस्था देने वाले लोग हैं वो ध्यान हर चीज़ नहीं दे सकते हैं। सब लोगों को मिलके व्यवस्था पे ध्यान देना होगा। वहाँ किसी को मतलब ही नहीं पड़ता है। कुछ ऐसे वहाँ पे इंचार्ज हैं जिनको सिर्फ अपना पंखा एसी में बैठना है और वहाँ से दुख सुन के ना भी नहीं है किसी पेशेंट का और निकल जाना है।
आपके शहर भागलपुर में स्पाइकर के एक मात्र एक्सक्लूसिव शोरूम में इस सीजन का सबसे धमाकेदार ऑफर 1999 की शॉपिंग पर पाए सिर्फ 49 रुपए में जिम बैग, 3000 की शॉपिंग पर 500 का गिफ्ट वाचर, 6999 की शॉपिंग पर 1000 के डिस्काउंट के साथ 500 का गिफ्ट वाचर भी, 11999 की शॉपिंग पर 2000 के डिस्काउंट के साथ 500 का गिफ्ट वाचर भी। यहाँ आपको स्पाइकर के शर्ट, जीन्स, टी शर्ट के लेटेस्ट डिजाइन के अलावे बेल्ट, डियो, परफ्यूम भी मिलता है। तो चले आइए स्पाइकर के एक मात्र एक्सक्लूसिव शोरूम में और इस शानदार ऑफर का लाभ उठाएं। तो आज ही पधारें स्पाइकर एक्सक्लूसिव शोरूम, पटल बाबू रोड, रिलायंस ट्रेंड्स के सामने, भागलपुर। महिलाओं का पसंदीदा भव्य शोरूम जनता चूड़ी भंडार में लगन और जितिया के शुभ अवसर पर एक से बढ़कर एक डिजाइनदार और मॉडर्न ब्राइडल सेट पर भारी छूट का ऑफर मिल रहा है। साथ ही कई नई डिजाइन में चूड़ियां और लहठी की काफी भव्य रेंज डिस्काउंट के साथ उपलब्ध है। साथ ही यहाँ सभी प्रकार की मनिहारी सामान बाजार से बहुत ही कम कीमतों में उपलब्ध है। यहाँ आपको फैंसी चूड़ी, जयपुरी लहठी, नेकलेस, इयररिंग, गला सेट, ब्राइडल सेट, फैंसी रबड़, फैंसी बैग, फैंसी ब्रेसलेट, मेटल चूड़ी, फैंसी मंगलसूत्र के अलावे सभी ब्रांडेड कंपनियों जैसे लक्मे, लोटस, VLCC, मामा अर्थ, जॉनसन एंड जॉनसन, हिमालय के सभी प्रोडक्ट डिस्काउंटेड रेट में उपलब्ध है। साथ ही आपके बच्चों के लिए फैशनेबल ड्रेस के अलावे सभी तरह के गिफ्ट आइटम भी उपलब्ध है। यानी कहे तो सभी प्रकार के कॉस्मेटिक आइटम और गिफ्ट आइटम अब आपको एक ही छत के नीचे जनता चूड़ी भंडार में मिलेंगे। तो एक बार चले आइए और कॉस्मेटिक आइटम में पहली बार बड़ी छूट का लाभ उठाएं। हमारा पता है जनता चूड़ी भंडार, DN सिंह रोड, प्रिया पूजा पायल के बगल में, भागलपुर। लगन के इस मौसम में डी कोट लेकर आया है बम्पर धमाकेदार ऑफर, बाय 2 गेट 4। सिंगल पीस की खरीदारी पर पूरे 50% की छूट, एक साथ 3 गारमेंट्स की खरीद पर पूरे 55% की छूट। डी कोट एक्सक्लूसिव स्टोर, कपड़ों की दुनिया के जाने माने नाम डोनियर की फैशनेबल प्रस्तुति। डी कोट एक्सक्लूसिव स्टोर, मेंस वियर की दुनिया का एक भरोसेमंद नाम, डी कोट एक्सक्लूसिव स्टोर। यहाँ आकर्षक रंगों और नए ट्रेंडी डिजाइन में पुरुषों के कपड़ों की भव्य रेंज उपलब्ध है। डेनिम, जीन्स, शर्ट, टी शर्ट, ट्राउजर, पैंट, जैकेट, ट्रैक पैंट, लोअर सहित मेंस पार्टी वेयर, फॉर्मल वेयर की विशाल श्रृंखला मिलेगी, वो भी बिल्कुल नए डिजाइन और रंगों के साथ। तो चले आइए डी कोट और लगन के मौसम में इस भारी छूट का लाभ उठाएं। हमारा पता है डी कोट, पटल बाबू रोड, स्पाइकर शोरूम के बगल में, रिलायंस ट्रेंड्स के सामने, भागलपुर। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका CP की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। भागलपुर प्रमंडल के अंतर्गत भागलपुर, मुंगेर, जमुई एवं लखीसराय अंचल के 4 करदाताओं के यहां व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर छापेमारी शुरू की गई है। प्रमंडल आयुक्त किशोर सिन्हा ने बताया कि भागलपुर अंचल के हरिओम ट्रेडर्स जो आयरन एंड स्टील व सीमेंट के विक्रेता हैं, मुंगेर अंचल के सुमन प्लास्टिक जो प्लास्टिक वेयर के विक्रेता हैं, जमुई अंचल के SK बैटरी इन्वर्टर जो बैटरी व इन्वर्टर के विक्रेता हैं, व लखीसराय अंचल के जनता ट्रेडर्स जो FMCG के विक्रेता हैं, उनके यहाँ कार्रवाई की गई है। भागलपुर के करदाता के यहाँ छापेमारी में अन्वेषण ब्यूरो भागलपुर प्रमंडल के विनय कुमार ठाकुर समेत भागलपुर अंचल के दीनानाथ अग्रवाल व अभिषेक कुमार व सभी राज्य कर सहायक आयुक्त शामिल थे।
वहीं श्री सिन्हा ने प्रमंडल के सभी व्यवसायियों से अपील की है कि वे अपना विवरणी एवं सही टैक्स ससमय जमा करें एवं इस तरह की परेशानियों से बचें। देखिए, आज पूरे बिहार में हमारे कमिश्नर कमर्शियल टैक्सेस बिहार पटना डॉक्टर प्रतिमा मैडम के निर्देशानुसार बिहार के कुल 50 अंचलों में एक साथ छापेमारी कार्रवाई प्रारंभ की गई है। और ये कार्रवाई करने का पीछे कारण ये है कि हम लोग का जो विभाग का IT सेल है, डेटा एनालिटिक कर करके ये सारे रिपोर्ट्स हमारे जो कंप्यूटराइज जनरेट होते हैं, तो उस रिपोर्ट से ये पता चल रहा था कि ये व्यवसायी काफ़ी लंबे समय से प्रॉपर तरीके से टैक्स का पेमेंट नहीं कर रहे हैं। ऐसे व्यवसायियों की सूची तैयार की गई है और डिफरेंट अंचलों को भेजा गया है और फिर डिवीज़न लेवल पे टीम का गठन किया गया है। जो डिविजनल हेड हैं, एडिशनल कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे भागलपुर में और मगध डिवीज़न में मैं एडिशनल कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेशन हूँ, और हमने टीम बनाई है और पदाधिकारी छापेमारी की कार्रवाई कर रहे हैं। IT सेल का जो इनपुट्स हमें मिला था उसके हिसाब से चल रहा था कि इन लोगों का जो परचेज हो रहा है उस पर वैल्यू एडिशन प्रॉपर नहीं कर रहे हैं। आपको पता है कि अगर राज्य के बाहर से जो गुड्स मंगाए जाते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन में काफ़ी उसका एक आता है, कॉस्ट आता है, प्लस वो जो भी कोई बिजनेस कर रहा है तो बिना मुनाफे का बिजनेस नहीं किया जा सकता है, तो 15 से 20% आमतौर पर उनका मुनाफा होता है। तो ये सारे कंपोनेंट को जोड़ करके सेल प्राइस होता है, उस पर हमें टैक्स जमा करना होता है। बट ये सारे व्यवसायी जिनके यहाँ छापेमारी चल रही है, ये लोग ऐसा नहीं कर रहे थे। प्राइमा फेसी यही दिख रहा है और फाइनल जो रिजल्ट है वो इंस्पेक्शन जो कंप्लीट होगा। लग रहा है सर और देखिए, अभी छापेमारी जारी है। जब तक फाइनल रिपोर्ट शाम तक आने की उम्मीद है, उसके बाद हम लोग बता पाएंगे कि अगर उनका बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं वो प्रोड्यूस करते हैं एट द टाइम ऑफ इंस्पेक्शन, तो सारे गुड्स को सीज कर लिया जाएगा। भागलपुर जिला विधिक संघ के द्वारा अधिवक्ताओं ने शनिवार को 1 दिवसीय धरना कार्यक्रम का आयोजन किया। दरअसल 1 मई को अधिवक्ता पुत्र मनीष घोष की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या लोदीपुर थाना क्षेत्र के जमसी गांव के पास कर दी थी। घटना के बाद से आज तक मृतक के पिता के द्वारा पुलिस के वरीय अधिकारियों के साथ साथ DGP समेत कई वरीय पदाधिकारियों को अपराधियों की गिरफ्तारी को लेकर गुहार लगाने के साथ साथ पत्र भी लिखा गया, लेकिन आज तक अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। इसके विरोध में आज अधिवक्ताओं के द्वारा धरना दिया गया। वहीं ऐलान किया गया कि अगर जल्द ही अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं होती है तो आंदोलन को तेज किया जाएगा। हमको प्रशासन से संतुष्टि नहीं मिल रहा है, इसलिए मुझे अभी तक कोई रिजल्ट नहीं ले पा रहा है कि कौन सा अभियुक्त इसको मारा है। तो हम चाहते हैं कि मेरा लड़का 1/5/2023 को सोमवार के दिन संध्या 6:40 में 6:30 बजे वो धर्मकांटा ऑफिस से निकला है और 6:40 में घटना का अंजाम दिया है। इसका मतलब है कि वहीं से सेटिंग किया गया है और ये घटना का अंजाम 2 मिनट के अंदर घर वो पहुंच जाता, लेकिन वहाँ पर 2-3 आदमी मिला उसको। एक आदमी मोटरसाइकिल पर से रोका उसको, कुछ बातचीत किया, उसके बाद दूसरे आदमी ने उसको घटना का अंजाम दिया, गोली मार दी। अभी तक पुलिस कोई तरह का हमको सूचना नहीं दिया है कि हम माने कि पुख्ता सबूत नहीं मिल पाया। भागलपुर सुल्तानगंज के नगर परिषद के नगर सरकार भवन के सभागार में विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला की तैयारी को लेकर प्रशासनिक पदाधिकारी एवं जनप्रतिनिधियों के साथ संयुक्त रूप से बैठक की गई। इस बैठक की अध्यक्षता SDO धनंजय कुमार ने की। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में विधायक प्रोफेसर ललित नारायण मंडल, नगर सभापति राजकुमार गुड्डू, उपसभापति नीलम देवी, आरक्षी उपाधीक्षक अमित कुमार सिंह, DCLR अन्नू कुमारी, BDO मनोज कुमार मुर्मू थे। बैठक में सभी विभाग के अधिकारी एवं जनप्रतिनिधियों व राजनीतिक दल के नेताओं के साथ संयुक्त बैठक करते हुए श्रावणी मेला में कांवड़ियों की सुविधाओं पर चर्चा की गई। वहीं SDO धनंजय कुमार ने सभी जनप्रतिनिधियों एवं राजनीतिक दल के नेताओं को आश्वासन देते हुए कहा कि श्रावणी मेला से पहले सारी तैयारी पूरी कर ली जाएगी। बैठक के दौरान SDO सहित तमाम जनप्रतिनिधि एवं सभी विभाग के अधिकारी इसमें मौजूद थे। इसमें सदर SDO द्वारा जो है और नगर परिषद का द्वारा सभी पदाधिकारी जो आए हुए थे और बढ़िया से ठीक ठाक से मैंने हुआ और सभी का जो है विचार विमर्श मेले के ऊपर रखा गया और सबने अपना सुनाया और सबका विचार विमर्श हुआ और दूसरी मीटिंग होगी फिर। और हम लोग यही चाहते हैं कि 2023 का श्रावणी मेला 22 से और ज़्यादा ही अच्छा हो और आगे चले और सुल्तानगंज में सुख शांति बनी रहे।
श्रावणी मेला को लेकर हम जिला प्रशासन की ओर से आज स्थानीय जगह पे प्रथम बैठक की गई है। आज जो मुख्य रूप से जो समस्याएं इनके द्वारा बताई गई है, जो कि बिजली विभाग या फिर पीएचडी विभाग या किसी अन्य विभाग से संबंधित है, उसको हम लोगों ने नोट डाउन कर लिया है और सभी संबंधित विभाग को दिशा निर्देश भी दे दिया गया है कि आने वाले 3 से 4 दिनों में ये कार्य को वो लोग कंप्लीट करेंगे। साथ ही साथ जो अन्य जो तैयारियां होती हैं, वो चाहे घाट की बंदोबस्ती हो या फिर जो पार्किंग स्थल है उनको चिन्हित करते हुए उनको बंदोबस्ती करने का कार्य हो, या फिर जिला में जो अन्य कार्य होना होता है, जो कि टेंडर होके जो अन्य जो चीज़ें होती हैं, बैरिकेटिंग का काम हो या फिर घाट निर्माण का कार्य हो या फिर जो कांवरिया पथ है उसको तैयार करने का कार्य हो, वो सब अपनी गति से चल रहा है और निश्चित रूप से ससमय हम लोग उसको पूरा कर लेंगे और शांतिपूर्वक और बहुत ही जो हर्षोल्लास का जो पर्व है, जिसमें लाखों की संख्या में लोग श्रावणी मेला में सुल्तानगंज जाते हैं, उसको हम लोग सफलतापूर्वक और शांतिपूर्वक इसका आयोजन करवाएंगे। डेडलाइन सब कोई तैयार किया गया है? निश्चित रूप से जो कि 4 जुलाई जो अभी तक हम लोग को जो जानकारी है कि 4 जुलाई से शुरुआत होगी सावन महीने की, तो 1 सप्ताह पहले हम लोग जो सभी तैयारियां हैं उसको 1 सप्ताह पहले निश्चित रूप से करवा लेंगे, ताकि अगर कोई और भी उसमें सुधार की आवश्यकता है या फिर कोई कमी रह जाती है तो उसको ससमय हम लोग पूरा करेंगे। इंटर स्टेट लेवल की बैठक होगी झारखंड प्रशासन के साथ? देखिए, अभी तो इसकी सूचना नहीं है, लेकिन वो नियमित हर साल होती है, तो ये निश्चित रूप से होगी। तो अगले वर्ष सर इस बार बेहतर कमाई को देखिए, हमेशा स्कोप होता है सुधार का और निश्चित रूप से मैं जिला प्रशासन की ओर से आप लोगों को बिल्कुल आश्वासन देता हूँ कि पिछले बार से ज़्यादा बेहतर व्यवस्था और ज़्यादा सुचारू तरीके से, ताकि न ही केवल कांवरियों बल्कि लोग को भी किसी भी प्रकार की समस्या ना हो, इसको हम लोग इंश्योर करेंगे।